नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुणराज पावे निज गुणराज। रुद्रादेव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने जो मुल्तान नगर वासियों को लिखी थी उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ अपन ने कल देखा था स्वानुभव के काल में ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है। क्यों अतीन्द्रिय हो जाता है? क्योंकि उस ज्ञान ने विषय अतीन्द्रिय को भी बनाया, इसके लिए ज्ञान भी कैसा हो गया? अतीन्द्रिय। वास्तव में जो क्षोक्षम ज्ञानी है, वर्तमान में हम जो क्षोक्षम ज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान वास्तव में मति और श्रुत रूप परिवर्तन कर रहा है और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा प्रवर्त रहा है। और 5 इंद्रियों का जो 5 इंद्रियों के और छठे मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तता है उसमें 5 इंद्रियों का तो विषय रूप रस गंध वर्ण आदि है, आप समझना, और मन का धर्म तो विकल्प है। और तो फिर ये आप जो कहते हो कि आत्मा जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय हो गया, वो कैसे? वो उस संबंधी अपना विचार चल रहा है, टोडरमल साहब ने बताया है, आप समझना। इसीलिए ही निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्विकल्प अनुभव को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। क्यों निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं? क्योंकि निर्विकल्प अनुभव ने अतीन्द्रिय जो सो आत्मा है, आत्मा जो है वो इंद्रियों से जाना जाता नहीं है। आत्मा इंद्रियों से जानने का विषय ही नहीं है, आप समझना। इंद्रियों के माध्यम से तो रूप रस गंध वर्ण आदि के विषय को जान सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा जो है वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, आप समझना। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है वो बात अलग है, लेकिन आत्मा जो जिस ज्ञान ने आत्मा जाना ना, आत्मा का अनुभव हुआ, आप कहते हो आत्मा का अनुभव हुआ, तो आत्मा का अनुभव हुआ ये क्या सिद्ध करता है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से तो आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता है। श्री प्रवचन सार जी गाथा 172 उसमें जो अलिंग्रहण के बोल है, उस अलिंग्रहण के बोल में आचार्य श्री कुंकुन देव ने ये बताया कि इंद्रियों के ग्राहक जो आत्मा, ग्रहण योग्य जो ग्रह जिसको ग्रहणा है, आप समझना, ग्राहक वहाँ लिया ऐसा लिया है, ग्राहक जो आत्मा है वो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसके लिए आत्मा अलिंगी है। क्या कहा? ग्राहक जो आत्मा, जिस आत्मा का ग्रहण करना है, जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है, वो जो आत्मा का अनुभव करना है वो आत्मा कैसा है? ग्राहक, ग्रहण योग्य, ग्राहक गहने योग्य, वो ग्राहक है। उसका ग्रहण किसके माध्यम से हो सकता है? अपने माध्यम से हो सकता है। उसका ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से तो रूप रस गंध वर्ण का ज्ञान हो सकता है, आप समझना। क्या कहा वहाँ पर आचार्य कुंकुन देव ने? क्या कहा वहाँ पे कि इंद्रियों के माध्यम से तो रूप रस गंध वर्ण आदि का ज्ञान हो सकता है, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान किस प्रकार से होगा? इसके लिए आत्मा अलिंगी है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा में इंद्रिय नहीं है। ये जो है ना, ये आत्मा थोड़ी है, ये तो शरीर है। 5 इंद्रिय के माध्यम से बना हुआ ये तो शरीर है। ये शरीर के अंदर जो जानने देखने का कार्य कर रहा है वो आत्मा है, और वो आत्मा
ये इंद्रिय नहीं है। वो आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय है। तो जो जब आत्मा ही अतीन्द्रिय है तो आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा को इंद्रिय के माध्यम से कैसे जान सकते हैं? अतीन्द्रिय आत्मा को, आप लॉजिक समझना, अतीन्द्रिय आत्मा को इंद्रिय के माध्यम से कैसे जान सकते हैं? अतीन्द्रिय आत्मा को अतीन्द्रिय के माध्यम से ही जान सकते हैं। अभी यहाँ पे कहा कि आत्मा का अनुभव हुआ, स्वानुभव में आत्मा का अनुभव इस जीव को हुआ। अब आप कहते हो आत्मा का अनुभव हुआ, तो आत्मा का अनुभव इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से तो हो सकता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों के विषयों का इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय संबंधी जो विषय है, आप समझना, स्पर्श के माध्यम से रूखा चिकना आदि जो 8 भेद है, गंध के माध्यम से सुगंध दुर्गंध, इस प्रकार से जो रस के माध्यम से खट्टा मीठा चरपरा आदि जो है, इसका ज्ञान तो हो सकता है, इसका ज्ञान तो। और वास्तव में जो ज्ञान है, आप समझना, वो मति श्रुत तो हमने पहले भी लिया था। मति और श्रुत तो क्या है? उपाधि है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वास्तव में अतीन्द्रिय ही है, ज्ञान इंद्रिय वाला होता नहीं है। जो ज्ञान है, जो जीव का स्वभाव है ज्ञान, वो ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। ज्ञान कोई इंद्रिय तो है नहीं, वो इंद्रिय का लक्ष्य करके जानने वाला ज्ञान भी है तो अतीन्द्रिय, आप समझना। इंद्रिय के माध्यम से जैसे हमने स्पर्श का ज्ञान किया, तो क्या आत्मा स्पर्श रूप हो गया? क्या आत्मा गंध रूप हो गया? क्या आत्मा वर्ण रूप हो गया? क्या आत्मा शब्द रूप हो गया? आत्मा तो उस रूप से होता नहीं। आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान तो उस रूप से होता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप से ही रहता है। ज्ञान कभी भी रूप रस गंध वर्ण आदि रूप हो सकता नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो तो उसकी कमजोरी का ज्ञान कराने के लिए बताया हुआ है। ज्ञान जो है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, और अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 172वीं गाथा में पहला बोल ऐसा लिया कि ग्राहक जो आत्मा वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ सकने योग्य नहीं होने से आत्मा अलिंगी है। दूसरा ऐसा कहा कि इंद्रियों का विषय नहीं होने से ग्राहक जो आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होने से आत्मा अलिंगी है। दोनों बात बताई कि नहीं बताई? ग्राहक यानी जो आत्मा है वो ना तो इंद्रिय से जानने में आता है और ना ही इंद्रिय का विषय है। ना ही इंद्रिय से जानने में आता है और ना ही इंद्रिय का विषय है। देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये जो हमने आपको कहा ना, यही विषय यहाँ पे है। देखो पढ़ते अपन, कारण कि इंद्रियों का धर्म तो ऐसा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण को जाने। देखो क्या इंद्रिय का धर्म क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण को जाने। जानने इंद्रियों का धर्म है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन जो ज्ञान, जो जानने वाला ज्ञान है, वो रूप रस गंध वर्ण वाला नहीं हो जाता। वो ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, आप समझना। इंद्रिय के माध्यम से भले हमने स्पर्श का ज्ञान किया, हमने गंध का ज्ञान किया, हमने वर्ण का ज्ञान किया, ज्ञान करने में बाधा नहीं है, ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान हुआ ना, वो स्पर्श के विषयों के कारण ज्ञान नहीं हुआ, और गंध के विषयों के कारण ज्ञान नहीं हुआ, वो वर्ण के विषयों के कारण ज्ञान नहीं हुआ। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान तो ज्ञायक के कारण हुआ। ज्ञान किसके कारण हुआ? ज्ञान तो ज्ञायक के कारण हुआ। तो ज्ञान किसका है? ज्ञान ज्ञायक का है। तो ज्ञायक अतीन्द्रिय है, तो ज्ञान भी कैसा हुआ? ज्ञान भी अतीन्द्रिय हुआ। आप सुन, ज्ञायक अतीन्द्रिय है तो ज्ञान भी कैसा हुआ? अतीन्द्रिय हुआ। वास्तव में वो तो अपनी जो कमजोरी है कि वो इंद्रियों के माध्यम से जानने रूप जो अपनी कमजोरी है, वो बात अलग है। लेकिन जो आत्मा है, जो आत्मा जब आत्मा अतीन्द्रिय है तो आत्मा का जो सर्व विशेष है वो अतीन्द्रिय होगा कि इंद्रिय होगा? वापिस, जब आत्मा अतीन्द्रिय है, जब मैं अतीन्द्रिय स्वभावी हूँ, इंद्रिय स्वभावी में नहीं हूँ, तो मेरे जो विशेष यानी जो मेरे जो गुण है, मेरी जो गुणों की जो पर्याय है, वो इंद्रिय रूप होगी कि अतीन्द्रिय रूप होगी? वो अतीन्द्रिय रूप ही होगी, आप समझना। वो तो कहने के लिए है, क्योंकि हमारा ज्ञान कमजोर होने से 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से वो जानता है, जानने का उसका वो माध्यम होने से, उसके माध्यम से ऐसा कहा कि हम 5 इंद्रियों छठे मन के माध्यम से जानते हैं। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान से ही जानता है। ज्ञान 5 इंद्रियों छठे मन के माध्यम से, वो माध्यम भले ही हो, आप समझना,
लेकिन ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपना परिणाम करता है। ज्ञान तो स्वतंत्र रूप से जानने रूप परिणाम करता है। ज्ञान कोई इंद्रिय वाला नहीं है, ज्ञान इंद्रिय वाला हो जाता है। इंद्रिय को जानने वाला ज्ञान क्या है, इंद्रिय वाला हो जाता है। वो तो कहा जाता है, अपेक्षित कथन है कि इंद्रिय को जानने वाले ज्ञान को इंद्रिय के साथ में एकता रूप से ये ज्ञानी मानता है, तो उसके ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कह दिया। क्या कहा, इंद्रिय के माध्यम से जो विषयों का ज्ञान हुआ उसमें ये जीव क्या करता है, एकता बुद्धि करता है अज्ञानी, तो उसके लिए उसका ज्ञान कैसा कह दिया, इंद्रिय ज्ञान कहा। तो वो ज्ञान इंद्रिय नहीं है, उसका भी, वो अज्ञानी का ज्ञान भी इंद्रिय नहीं हुआ, वो ज्ञान भी है तो अतीन्द्रिय। लेकिन उसने संग किया ना, उसने अपनत्व किया ना, अपनत्व किया इसके लिए कहा है नहीं। कहना अलग बात होती है और होना अलग बात होती है। समझ में आया? ये मेरे मामा है, सगे नहीं, कहने के है, आप समझना। लेकिन कहने के है ना, कहने के उसका मतलब ये मेरे कहने के मामा है, उसका मतलब सगे नहीं। सिंपल लॉजिक है। तो जो ज्ञान जो पांच इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान जानता है, तो उस ज्ञान को अज्ञानी जीव उस ज्ञान में अहमपना करता है, जो इंद्रियों के विषयों में अहमपना करता है, तो उस ज्ञान को उसका इंद्रिय ज्ञान कह दिया। लेकिन वास्तव में जो इंद्रिय ज्ञान कहा है, ज्ञान इंद्रिय रूप हुआ नहीं है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही रहा है, आप समझना। क्योंकि वो ज्ञान जो है ना, वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। ज्ञान आत्मा का है। ज्ञान किसका है? इंद्रियों को जानने वाला ज्ञान का है। इंद्रियों, क्योंकि वो ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान को जानता है, इंद्रियों तो उस ज्ञान में जानने में आ जाती है। ज्ञान जो ज्ञायक में से उठता है, वो ज्ञान अपने ज्ञान पर्याय को जानता है, और वो ज्ञान पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि वो स्व और पर दोनों को जान लेती होने से उसमें पर द्रव्य विषय बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान रूपी रहता है, आप समझना। ज्ञान इंद्रिय रूप होता नहीं है। तो आपने ऐसा कैसे कहा ये इंद्रिय ज्ञान वाले है? अरे वो तो कहा है ना, कहा है, अपेक्षा है। इंद्रिय और मन के द्वारा जानता है, एक तो उसके माध्यम से जानता है, इसके लिए कहा, और अज्ञानी उसमें एकता करता है, इसके लिए कहा। दो बात है, एक तो जीव उसके माध्यम से जानता है, इसके लिए कहा, और अज्ञानी उसमें अहमपना करता है, इसके लिए कहा। लेकिन जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो कैसा है? ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, आप समझना। ज्ञान इंद्रिय वाला कभी हुआ नहीं है। इसके लिए ये 172 गाथा में अलिंग ग्रहण के बोल में आचार्य देव ने अपने को अपने ऊपर करुणा करके कहा, क्योंकि ये जीव को भ्रम हो जाता है ना। जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होता है, आप समझना, उसी काल में वो ज्ञान में, क्योंकि स्वपर प्रकाशक उस ज्ञान की योग्यता है, तो उसमें वो पर प्रकाश हो जाता है, पर जानने में आ जाता है। तो पर जानने में आता है, तो ये जीव क्या करता है? ये जो पर जानने में आया ना, उसमें अहमपना कर लेता है, उसको अपना मान लेता है। इसके लिए वो उसको अपना नहीं माने, इसके लिए आचार्य देव ने कहा कि भाई वो जो तूने वो परद्रव्य से तूने जो आत्मा की उपलब्धि मानी ना, तो वो परद्रव्य से आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी, आप समझना। कोमल स्पर्श के माध्यम से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कठिन स्पर्श के माध्यम से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है, आत्मा जानने में नहीं आ सकता है। आत्मा कैसे जानने में आ सकता है? आत्मा तो ज्ञान से ही जानने में आ सकता है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञायक अतीन्द्रिय है। जब ज्ञायक अतीन्द्रिय है, तो ज्ञायक का ये ज्ञान है ना। ज्ञान ज्ञायक का है कि ज्ञान इंद्रिय का है? ज्ञान तो ज्ञायक का है। तो जब ज्ञान ज्ञायक का है और ज्ञायक अतीन्द्रिय, तो ज्ञान भी अतीन्द्रिय हो गया, आप समझना। लेकिन वो विषयों, वो पांच इंद्रिय के माध्यम से वो जानता होने से उसको इंद्रिय ज्ञान कह दिया, आप समझना। कहा होने पर भी वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। बहुत, ये मैंने कम से कम 6-7 बार बताया। गुरुदेव श्री ने तो वो अलिंग ग्रहण के बोल में हजारों बार बता दिया एक की एक बात। क्यों एक की एक बात बार बार बताई, आप समझना? क्योंकि हम बार बार वही गलती करते हैं। हम अपने ज्ञान को कैसा मानते हैं? हम अपने ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान मानते हैं, इंद्रिय वाला मानते हैं। हम अपने आप को कैसा मानते हैं? इंद्रिय वाला मानते। तो हम ये गलती बार बार करते हैं ना। तो हम जो बार बार गलती करते, तो हमको क्या करना है? गलती को सुधारना है। तो इसके लिए बार बार ये नक्की करना चाहिए कि जो ज्ञान है वो तो ज्ञायक का है। ज्ञान ज्ञायक का होने से, जब ज्ञायक अतीन्द्रिय, तो ज्ञान भी अतीन्द्रिय हुआ। लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इसके लिए उसको इंद्रिय ज्ञान कह दिया है।
कहा होने पर भी वो इंद्रिय रूप हो जाता नहीं है। ज्ञान तो कैसा रहता है, अतीन्द्रिय ही रहता है। देखो वापस पढ़ते हैं अपन, बहुत बहुत रोचक विषय है, आप समझना। हमने अनादि से अपने आप को इंद्रिय वाला मान के रख दिया है। हमने अनादि से अपने आप को इंद्रिय से सुख आएगा, इंद्रिय मेरी है, इंद्रिय से सुख आएगा, इसके लिए इंद्रिय को पुष्ट करो। न जाने अनादि से किस प्रकार के विकल्प रूप हमने इस तरह से अज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप पाप किए हुए हैं और कर रहे हैं। अब इससे हमको छूटना है तो आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है ना भैया, वो ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, क्योंकि वो आत्मा का है। आत्मा का होने से वो कैसा है, अतीन्द्रिय है। वो ज्ञान इंद्रिय रूप नहीं है। भले इंद्रियों को इंद्रियों के माध्यम से जाने, इंद्रियों के माध्यम से जाने, इसके लिए क्या वो ज्ञान वो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय के माध्यम से जाने का तो जो उसका अतीन्द्रियपना क्या नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, ज्ञायक अतीन्द्रिय है। वो ज्ञान वो ज्ञायक की प्रॉपर्टी है, ज्ञायक का गुण है, ज्ञायक की समझना सत्ता है, ज्ञायक का गुण है, ज्ञायक की शक्ति है, आप समझना। जब वो ज्ञायक की शक्ति है, ज्ञायक का गुण है, और जब ज्ञायक अतीन्द्रिय है तो ज्ञान भी कैसा हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। इस प्रकार से देखो इंद्रिय का धर्म, देखो इंद्रियों का धर्म है स्पर्श रस गंध का जाना, ज्ञान का धर्म नहीं है। इंद्रिय का धर्म है स्पर्श रूप रस गंध वर्ण आदि को जानना। वो किसका धर्म है, इंद्रिय का धर्म है। ज्ञान का धर्म तो क्या है, तो ज्ञान का धर्म तो ज्ञान रूप रहना है। समझ में आया आपको? देखो वही के वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं यानी आत्मा का अनुभव में वो नहीं, वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं यानी आत्मा के अनुभव में वो नहीं। वो जो रूप रस गंध वर्ण का ज्ञान होता है ना, वो आत्मा के अनुभव में वो ज्ञान नहीं। और जो मन का जो धर्म है वो तो अनेक विकल्प करने का है। मन के माध्यम से, खैर पीछे कहेंगे, इसी के पीछे ही पैरा में कहेंगे कि जो मन है ना, वो मन तो इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों को विषय बनाता है, आप समझना। इंद्रिय और मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों का मन दोनों को जान लेता है। इंद्रिय मूर्तिक पदार्थों को भी जानता है और अमूर्तिक पदार्थों को भी जानता है, मन के दोनों विषय। फिर भी यहाँ पे जो ज्ञान आत्मा को जानता है ना, वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। अपने को वो सिद्धि करनी है, आप समझना। यहाँ पे टोडरमल जी साहब वो सिद्धि कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो सिद्धि कर रहे हैं हमें उस हिसाब से उसको समझना है। क्यों समझना है, तो क्योंकि ज्ञान अतीन्द्रिय है। हमने अनादि से ज्ञान को इंद्रिय वाला मान रखा है, वो अपनी मिथ्या मान्यता को तोड़ने के लिए समझना है, आप समझना। जिनागम का कोई भी जो प्रमेय होता है, वो कोई भी प्रमेय उसका कहने का मतलब प्रयोजन भूतता को छोड़े बिना नहीं होता है, प्रयोजन भूतता को लिए हुए होता है, आप समझना। वो प्रयोजन भूत है ये बात, ऐसा नहीं कि ये बात अप्रयोजन भूत है। हमें ये बात क्यों जाननी है, क्योंकि हमने अनादि से क्या मान के रखा है, हम इंद्रिय से जानते हैं, हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। अरे भाई ज्ञान इंद्रिय नहीं हो सकता है, ज्ञान तो कैसा है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, आप समझना। देखो आप पढ़ते हैं अभी वापिस, आपको ऐसा लगता हो कि बार बार एक ही बात नहीं है, आप समझना। बात एक ही नहीं है, बात अलग अलग ही है, आप समझना। क्यों, क्योंकि अलग अपेक्षा है, अनेक अपेक्षा है, तो अपेक्षाओं से कथन होता है। और हर अपेक्षा प्रयोजन को लिए हुए होती है, बिना प्रयोजन को अपेक्षा। क्योंकि यहाँ पे टोडरमल साहब ज्ञानी है, अनेक स्वयं तो सम्यक दृष्टि है ही, और अनेक आचार्यों और जिनेन्द्र परमात्मा की बात बता रहे हैं। तो जिनेन्द्र परमात्मा और आचार्य ज्ञानी है, आप समझना। और ज्ञानी के जितने भी वचन होते हैं सब ज्ञान रूप होते हैं, आप समझना। और ज्ञानी के वक्ता के कथन को नहीं कहा ना, वक्ता के जितने भी कथन होते हैं नहीं है, प्रयोजन के माध्यम से किए हुए हैं, आप समझना। इसके लिए ज्ञानी जितने भी कहते हैं वो सब ज्ञान रूप होता है, और वो सब नयों के माध्यम से होता है, आप समझना। क्योंकि नए ज्ञान का अंश है, नए ज्ञान का अंश है, और वो ज्ञान के माध्यम से कहते हैं, आप समझना। इसके लिए ज्ञानी के कथन सब नए प्रमाण से कहने का मतलब बाधित नहीं होते हैं, नए प्रमाण से सहित होते हैं, युक्त होते हैं, सच्चे होते हैं। इसके लिए हमें ऐसा समझना। देखो, और मन का धर्म तो कैसा है, अनेक विकल्प करने का है। मन यानी मन का, वास्तव में मन का तो कार्य क्या है, हे उपादेयपना करना, आप समझना। मन का मूल कार्य तो हे उपादेयपना करना है। मन हे उपादेय करता है, क्या है, क्या उपादेय करता है मन क्या करता है,
वास्तव में तो मोक्ष मार्ग में जो मन का कार्य है वो ऐसा है कि वो जो मन होता है ना, वो मन ये करने लायक है और ये छोड़ने लायक है। इस रूप से है उपादेयपना जो है वो मन के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि संगी के ही ये क्या बोलते हैं, शक्ति है, संगी के ही ये योग्यता है नक्की करने की, है उपादेय रूप मोक्ष मार्ग, क्योंकि संगी को ही मोक्ष मार्ग क्यों प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन की पहली जो योग्यता है उसमें संगीपना लिया कि नहीं लिया, संगी यानी मन सहित लिया ना, तो मन सहित जो संगीपना योग्यता में क्यों लिया, क्योंकि वास्तव में ऐसा स्वरूप ही है मन जो है, वो मन अमूर्तिक पदार्थों को भी जानता है, आप समझना, और उसमें हे उपाधि करने की ताकत है कि ये छोड़ने लायक है और ये ग्रहणे लायक है, ये मन का विकल्प। लेकिन ये जो अज्ञानी है ना, वो छोड़ने लायक और ग्रहणे लायक किस में मानता है, पर में मानता है, इसके लिए वो विकल्प करते रहते हैं। मन क्या है, विकल्प करते रहते हैं। लेकिन और यहाँ जब ज्ञानी भी ये जानता है तब वो मन के माध्यम से जानता है, आप समझना, और मन के माध्यम से क्या करता है, छोड़ने लायक और ग्रहणे लायक, उसमें क्या करता है, छोड़ने लायक में किसको मानता है, ये जो राग आदि है, ये जो परद्रव्य है, इन सबका लक्ष्य छोड़ने लायक है और आत्मा का लक्ष्य करने लायक है। इस प्रकार से मन तो अनेक विकल्पों सहित जानता है। बर को जीवी जाने अज्ञानी, तो मन के माध्यम से वो पर में ऐसा करते रहता है, भेद ज्ञान, यानी उसको भेद ज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन पर में वो भेद ज्ञान कैसा करते हैं ना, जैसे ये मेरी गाड़ी, ये उसकी गाड़ी, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये मेरा दुकान, ये उसका दुकान, ऐसे जो किया ना उसने, वो पर में हुआ, समझना, भेद ज्ञान किया उसने, भले यानी भेद ज्ञान नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो पर में हुआ। और फिर जब यहाँ पे आता है, जब आत्मा का अनुभूति के करने के जब प्रयास करता है, तब ये अनेक विकल्प करता है, समझना, कि ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो है, ये दया दान भक्त पूजा आदि के भाव आते हैं, समझना, ये आते हैं, लेकिन ये तो अपराध है, मैं तो गायब हूँ। ये सब जो विकल्प किए किसने किए, ये मन के माध्यम से हुए। ये जो विकल्प हुए ना, हे उपादेयपना, क्योंकि ये राग है, करने लायक नहीं है, और आत्मा है, उसको ग्रहणने लायक है, ये जो इसमें उपादेयपना किया और उसमें हेयपना किया, तो ये जो है और उपादेय, इस रूप से जो ये ज्ञान प्रवृत्ता ना, तो ये जो ज्ञान प्रवृत्ता आप समझना, वो मन के माध्यम से प्रवृत्ता है। मन, तो मन का कार्य क्या है, अनेक विकल्प करना है, आप समझना। पर यहाँ ये भी नहीं है, क्योंकि विकल्प के माध्यम से भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मा विकल्पों से जानने में आवे वैसा आत्मा नहीं है, आप समझना। विकल्प आत्मा का चिन्ह नहीं है, यानी जो जीव आत्मा के विकल्प करता है उसको भी आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, आप समझना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि विकल्प के माध्यम से भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। जिनवाणी पढ़े, बहुत सारी जिनवाणी पढ़े, आप समझना, 12 अंग और 9 पूर्व, खैर इतना तो ज्ञान अज्ञानी को नहीं हो सकता है। ज्ञानी को अधिक से अधिक ज्ञान हो तो 11 अंग और 9 पूर्व का हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा ज्ञान है, आप समझना, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान है, और वो हर किसी को थोड़ी होता है। अमुक अमुक जीवों को, बहुत जिनके समझना बाह्य में कसाई की इतनी कसाई इतनी कमज़ोर हो, हद से ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन कोई कारण मिथ्यात्व रह गया हो और ना भी रहा हो, आप समझना, मिथ्यात्व के रहित भी किसी जीव की कसाई बहुत कम हो, जब तो बहुत कम कसाई हो, तब इतना बड़ा ज्ञान आपको खिलने का समझना चांस है, अन्यथा इतना बड़ा ज्ञान खिलने का चांस तो है नहीं। अब जो भी दूसरा ज्ञान आपने हमने किया, जितना ज्ञान हमें होता है, तो उसमें जो मन है, वो विकल्प, वो मन के द्वारा आप कर सकते हैं, आप समझना। मैं विषय ही भूल गया, क्या विषय बताना था, देखो, मन के द्वारा विकल्प करता है, वो यहाँ नहीं यानी यहाँ जो आत्मा का जानने के विषय में ना, वो विकल्प ज्ञान भी, यहाँ वो ज्ञान भी नहीं, आप समझना, या उस ज्ञान की बात नहीं है। हाँ, उससे जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्ता था, वह ज्ञान जब अनुभव में प्रवृत्ता, तब उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो क्या कह दिया अभी, इसके लिए जो ज्ञान इंद्रियों मन के द्वारा प्रवृत्त रहा था, ज्ञान का माध्यम तो वही था, इंद्रिय और मन था, लेकिन जब वो ज्ञान जब ज्ञान अनुभव में प्रवृत्ता, आत्मा के अनुभव में प्रवृत्ता, तब उसने क्या किया, ये इंद्रिय और मन का जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य छोड़ दिया,
उत्पन्न उनके माध्यम से होने पर भी उसका लक्ष्य छोड़ दिया। और लक्ष्य किसका किया, आश्रय किसका किया, उसका आश्रय उसने छोड़ दिया। 5 इंद्रियों और मन का आश्रय उसने छोड़ दिया। और आश्रय किसका किया, आश्रय अपने आत्मा का किया। तो आत्मा का आश्रय किया तो वही ज्ञान कैसा हो गया, तो उसको कैसे, वो ज्ञान को क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। ज्ञान तो वास्तव में अतीन्द्रिय ही है, आप समझना। लेकिन इंद्रिय के विषयों को जानता है, उसके लिए उसको इंद्रिय ज्ञान कह दिया है। और यहाँ पे अतीन्द्रिय को जानता है, इसके लिए उसी ज्ञान को क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे। लेकिन भले इंद्रियों को जाने, भले अतीन्द्रिय को जाने, ज्ञान तो अपना अतीन्द्रिय ही है, आप समझना। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से ही अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के आश्रय से अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसके लिए क्या करो, अतीन्द्रिय ज्ञान का आश्रय करो और इन 5 इंद्रिय और छठे मन का आश्रय छोड़ दो। ये इतना बड़ा प्रयोजन है, आप समझना, क्योंकि हमने अभी तक इन विषयों को छोड़ा नहीं है, आप समझना। इन विषयों में रम रहे हैं, इन विषयों में जम गए हैं, और हमें आत्मा का अनुभव करना है तो किस प्रकार होगा। क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न हैं कि जैसे हम प्रवचन सुनने जाते हैं तो बहुत लोग यही कहते हैं, ये यहाँ सुनते तब तक तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं आत्मा का अनुभव करने जैसा ही है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही क्या मालूम हमें ये क्यों याद नहीं आता कि आत्मा का अनुभव करना है, हमें इतनी अंदर से वो पौरुष क्यों जागृत नहीं होता है। वैसा लोग प्रश्न करते हैं। तो अब ऐसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि भाई जो वहाँ भी तूने जो जाना था ना, समझना, जो कि आत्मा का अनुभव करना चाहिए, वो भी तूने विकल्प किया था। वो मन के माध्यम से तूने क्या किया था, विकल्प किया था, समझना। मन के माध्यम से क्या किया था, विकल्प किया था। तो विकल्प के कारण आत्मा का अनुभव हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, आप समझना। बहुत विकल्प करे आत्मा के, तो आत्मा के विकल्प करने से आत्मा का अनुभव हो सकता है। आत्मा का अनुभव तो आत्मा के आश्रय से होगा। आत्मा का अनुभव 5 इंद्रिय के माध्यम से भी नहीं होगा, और आत्मा का आत्मा की यानी आत्मा का अनुभव मन के माध्यम से विकल्प करने से भी नहीं होगा। ये जितने भी ज्ञान है, यानी जितने भी वास्तव में ज्ञान तो एक ही है, लेकिन ये जो 5 इंद्रिय के माध्यम से और मन के माध्यम से जो भी ज्ञान प्रवर्तता है, वो सब ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। यानी वो ज्ञान है ही है, छोड़ने योग्य है। वो ज्ञान की कोई योग्यता नहीं है, आत्मा को जानने की उसकी कोई योग्यता नहीं है। इसके लिए क्या करो, अतीन्द्रिय आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान से जानो। ज्ञान अतीन्द्रिय ही है, आत्मा भी अतीन्द्रिय है, और आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा का आश्रय करो, 5 इंद्रिय और मन का आश्रय मत करो। देखो ये तो एक अपेक्षा हुई। अब दूसरी यहाँ पे एक अपेक्षा है, तो उसको यहाँ पे बताते। स्वानुभव के काल में उपयोग का वर्णन करते, लेकिन जो उपयोग किस प्रकार से प्रवर्तता है, आप समझो। उपयोग जो है, ज्ञान जो है, उपयोग तो मन के 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से, उसका अन्यथा मतिश्रुत ज्ञान जो है, मतिश्रुत ज्ञान की योग्यता ही ऐसी है कि वो 5 इंद्रियों और छठे मन के माध्यम से प्रवर्ते, आप समझना। उसका स्वरूप ऐसा है ना, इसके लिए देखो अभी उसका वर्णन करते। अब उपयोग किस प्रकार से, यहाँ वो लेंगे कि मन जो है उसका विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो मन के माध्यम से, वो जब मन विकल्प करता है, आप समझना, तो वो ज्ञान इंद्रिय है। और जब मन के विकल्प बंद हो जाते हैं और वो ज्ञान प्रवर्तता है, मन के विकल्प बंद हो जाते हैं और वो ज्ञान प्रवर्तता है, तो वो ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय है। यानी ये मन ने जब विकल्प किया था तब उसका विषय कौन सा बना था, मूर्तिक पदार्थ बना था। और जब ये मन के विकल्प शांत हो गए तो ये जो ज्ञान है वो कैसा हो गया, अमूर्तिक हो गया। ज्ञान देखो, ज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है, लेकिन विकल्पों के माध्यम से प्रवर्त रहा था तब मूर्तिक था, यानी मूर्तिक कहा जाता था। मूर्तिक का आश्रय किया, इसके लिए मूर्तिक कहा जाता था। और जब निर्विकल्प का आश्रय किया तो अमूर्तिक कहा जाता है। ज्ञान तो अमूर्तिक, यानी ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। बार बार ये बात समझने जैसी है, ऐसा नहीं कि ये बात को छोड़ने जैसी। देखो अब यहाँ पे कहते हैं, और यह स्वानुभव मन द्वारा हुआ ऐसा भी कहते हैं। देखो क्या कहा, और ये जो स्वानुभव है ना वो मन द्वारा हुआ ऐसा भी कहते हैं। कह सकते हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि ज्ञान की योग्यता तो
मन 5 इंद्रियों मन के द्वारा ही प्रवर्तन की है, अन्यथा तो है ही नहीं। बराबर है ना, इसके लिए कह सकते हैं। कहिए चाहिए, क्योंकि यह अनुभव में मति श्रुत ज्ञान ही है। ये अनुभव जो हुआ ना, वो अनुभव तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से हुआ ना, मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से हुआ। वो जो अनुभव है वो केवल ज्ञान के माध्यम से तो हुआ नहीं, क्योंकि वर्तमान में हमारे ज्ञान की योग्यता केवल ज्ञान रूप है नहीं। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान के विषय तो अमूर्तिक पदार्थ ही है, अकेले मूर्तिक पदार्थ है, आप समझना। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान के विषय अकेले मूर्तिक पदार्थ है, केवल ज्ञान हमें है नहीं। और जब अभी वर्तमान में जो आत्मा का अनुभव हमें हो रहा है, तो कौन कौन से ज्ञान की योग्यता के माध्यम से हो रहा है? मति और श्रुत ज्ञान की योग्यता के माध्यम से हो रहा है। बराबर है ना, समझते जाना, वस्तु बहुत क्लियर है, शांति से, कोई इसमें वो झगड़ा नहीं है, आप समझना। इसके लिए मैंने पहले कहा कि अनेक नहीं है, अनेक अपेक्षाएं हैं। हमें प्रत्येक अपेक्षा से जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? एक ही उपाधि, एक ही अपना ध्येय होना चाहिए कि हमें आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा के अनुभव करने के लिए हमें उनके भेद प्रभेद को पहले अपने विकल्प ज्ञान के माध्यम से पूर्ण जानना चाहिए। क्योंकि अभी ये कोई जान लेगा कि मन के माध्यम से तो अकेले विकल्प होते हैं, तो हम तो अब विकल्प नहीं करेंगे, तो क्या करोगे? चलो अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, ये भी तो विकल्प है, आप समझना। अब मैंने ऐसा कहा, जब मैंने ऐसा जाना कि अरे ये 5 इंद्रिय और छठे मन के माध्यम से तो विकल्प ही होते हैं, अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? करोगे क्या? आत्मा तो आपको दिख नहीं रहा है, आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, आत्मा को आपने जाना नहीं है, भेद ज्ञान आपने किया नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, अब मैं विकल्प नहीं करूंगा। अरे भाई, ये जो तू बोल रहे हैं ना, अब मैं विकल्प नहीं करूंगा, ये भी विकल्प है, समझना। ये भी कोई निर्विकल्प अवस्था नहीं है। देखो, अनुभव तो मति श्रुत ज्ञान ही है ना, जो ज्ञान है ना अनुभव में तो मति श्रुत ज्ञान ही है। योग्यता तो कौन सी है? मति श्रुत ज्ञान की है, अन्य कोई ज्ञान नहीं। तो कोई ज्ञान, अन्य तो कोई ज्ञान है नहीं ना, क्योंकि देखो ज्ञान की 5 योग्यता है, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल, 5 योग्यता है। और हमने ले लिया केवल ज्ञान वर्तमान में है नहीं, अवधि मन पर्य के तो विषय रूपी पदार्थ है। तो और आत्मा को हमने जाना है, आत्मा अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय का ज्ञान किया है, तो कौन सी योग्यता से किया हमने? मति और श्रुत ज्ञान की योग्यता से किया है, अन्य कोई ज्ञान तो है नहीं। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय तथा मन के अवलंबन मिला नहीं होता, और मति श्रुत ज्ञान जो है वो तो इंद्रिय और मन के बिना होता नहीं है, हो सकता नहीं है, आप समझना, होता नहीं। तो इसमें इंद्रियों को तो यही अभाव है, इंद्रियों का तो ही यहाँ अभाव ही है, यानी इस ज्ञान में इंद्रियों का तो अभाव ही है, यानी इंद्रिय ज्ञान का तो अभाव ही है, आप समझना। क्योंकि इंद्रिय का विषय तो मूर्तिक पदार्थ है, इंद्रिय का विषय तो कैसा है? मूर्तिक पदार्थ है। इंद्रिय ज्ञान का जो है, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ता है, उसका विषय तो कैसा है? रूपी पदार्थ ही है, मूर्तिक पदार्थ ही है, आप समझना। और मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है। आप देखो कितना क्लियर किया। क्यों ऐसा कहा? मन का विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसी ज्ञान में आपने आत्मा का अनुभव किया ना, कोई अन्य ज्ञान में तो आत्मा का अनुभव किया नहीं, आप समझना। मन के माध्यम से ही वो विकल्प, जब मन के विकल्प शांत हो गए, तो जो मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्त रहा था पूर्व में, इसने आत्मा को, ये ज्ञान ने आत्मा को जानने के लिए अनेक विकल्प किए थे मन ने, आप समझना। मतलब जब वो मन के विकल्प शांत हो गए, तो वो जो ज्ञान है शांत, विकल्प हो गए, ज्ञान शांत नहीं हुआ, आप समझना। मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्त रहा था, उसमें जो विकल्प है ना, वो विकल्प शांत हुए, ज्ञान शांत नहीं हुआ। वापिस एक बार, ये मन, आप समझो, समझने के लिए, ये मन होता नहीं ऐसा, ये मन के माध्यम से जो आत्मा को जाना, ये मन के माध्यम से जो आत्मा को जाना, तो पहले आत्मा का अनुभव करने के लिए ये मन ने अनेक विकल्प किए थे, आप समझना। ये मन ने अनेक विकल्प किए थे। अब क्या हुआ? जब उसको आत्मा की इतनी महिमा आ गई, इतनी महिमा आ गई, तो क्या हुआ? उस महिमा में क्या हुआ? वो विकल्प थे ना जो आत्मा संबंधी, वो विकल्पों का अभाव हुआ, और ये ज्ञान ने आत्मा को जान लिया।
तो ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही है। शांत क्या हुए? विकल्प शांत हुए। ज्ञान शांत नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा। ज्ञान में जो विकल्प थे, मति ज्ञान पूर्वक जो होने वाले, मन के द्वारा होने वाले जो विकल्प थे, वो विकल्प शांत हुए। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ने क्या किया? आत्मा को जान लिया। आप समझने के लिए बताया है। यह ऐसा कोई मन होता नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए आपको बताया है। देखो क्या कहा, मन के अवलंबन के बिना होता नहीं, और इंद्रियों का तो यहाँ अभाव है इस आत्मा के जानने में, आत्मा के ज्ञान में, आत्मा की अनुभूति वाले ज्ञान में इंद्रियों का तो अभाव है, क्योंकि इंद्रिय का विषय तो मूर्तिक पदार्थ है। और मति ज्ञान, और यहाँ जो मति ज्ञान है, और यहाँ तो मति ज्ञान है, कारण क्योंकि मन तो विषय, मन का विषय तो कैसा है? मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों है। इसलिए यह मन संबंधी परिणाम स्व और पर को विशेष एकाग्र होके अन्य चिंता निरोध करता है। देखो वापिस यहाँ पे कह दिया, देखो क्या कहा, मन ने क्या किया? मन संबंधी परिणाम स्वरूप विशेष एकाग्र हुआ, तब अन्य चिंता का क्या हो गया? निरोध हो गया। जब वो ज्ञान स्वरूप में स्थिर हुआ, तो मन का जो मन संबंधी जो परिणाम था, मन संबंधी परिणाम था, विकल्प मन संबंधी होते हैं, मन संबंधी परिणाम था, वो क्या हो गया? उसका निरोध हो गया, और क्या हो गया? आत्मा का अनुभव हो गया। देखो, उससे मन के द्वारा हुआ ऐसा भी कहते हैं। उसके लिए क्या कह सकते हैं? मन के द्वारा भी आत्मा का अनुभव किया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो उस माध्यम से ही प्रवर्ता है। आप समझना, ज्ञान अन्य कोई माध्यम से नहीं प्रवर्ता है। उसके लिए देखो बहुत अच्छा यहाँ पे बताया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान की जो व्याख्या है ना, क्या कही? ध्यान की व्याख्या क्या कही? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जिसका प्रवचन सार जी का ये वाक्य है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक अग्र, जिसके चिंतन में यानी अनुभव में, चिंतन में यानी चिंता में नहीं, चिंतन में यानी विकल्प में नहीं, जिसके ज्ञान में एक अग्र है, एक चैतन्य स्वभाव अग्र है, उसके मन संबंधी और 5 इंद्रिय संबंधी सर्व चिंताओं का क्या हो जाता है? निरोध हो जाता है। यह चिंता यानी विकल्प, कौन सी? मन और इंद्रिय संबंधी चिंता, यानी उसको कहते हैं विकल्प, और आत्मा संबंधी जो चिंता है उसको कहते हैं उसका अनुभव। देखो वापिस पढ़ते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जिस ज्ञान में एक ज्ञायक अग्र है, एक ज्ञायक मुख्य है, एक ज्ञायक ही जिसको अनुभव में आ रहा है, उस ज्ञान में चिंता का निरोध है। कौन सी चिंता का निरोध है? 5 इंद्रिय और 6 मन संबंधी जो होने वाले विकल्प है, उन विकल्पों की चिंता का निरोध है। आत्मा का अनुभव तो उसमें वैसा का वैसा है। आप समझना, आत्मा का अनुभव है उसमें, और इन चिंताओं का क्या है? अभाव है। इन चिंताओं का निरोध है, यानी उसकी चिंताओं का निरोध होना, यानी रुक जाना, उसका अभाव हो जाना। आप समझना, उस समय उत्पन्न नहीं हुआ, निरोध हुआ यानी रुक गया यानी उत्पन्न नहीं हुआ, यानी उत्पन्न नहीं हुआ यानी अभाव हुआ, नहीं उत्पन्न होने को भी अभाव हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आप समझना, ऐसा ध्यान का लक्षण भी कहा है, ऐसा भी ध्यान का लक्षण कहा है। आप समझना, इस अनुभव दशा में, ये अनुभव दशा में संभवता है, इसका संभावना कहा है अनुभव दशा में है। वो अनुभव दशा नहीं हो, आत्मा का जब अनुभव नहीं हो, तब तो वो ज्ञान जितना भी वो कैसा है? विकल्पात्मक ही है। और समयसर नाटक में भी देखो, समयसर नाटक का भी यहाँ पे पंडित बनारसी दास जी ने जो समयसर जी लिखा है, समयसर नाटक समयसर जी लिखा है, उसका यहाँ पे आश्रय देते हैं। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु का विचार करते, विचार करना यानी ध्यावना, यानी उसका अनुभव करना। वस्तु विचारना यानी विकल्प करना नहीं। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन संबंधी विकल्पों क्या हो जाते हैं?
विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। आप समझना, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को नाम, रस स्वाद सुख उपजे। आप समझना, ये आत्मा अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से आत्मा के सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा में सुख भरा पड़ा है, और अतीन्द्रिय के माध्यम से क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को नाम, इसको क्या कहते हैं, आत्मा का अनुभव कहते हैं। देखो इसको नीचे समझाया है, इस प्रमाण से मन के बिना जुदा परिणाम स्वरूप में प्रवृत्ता नहीं है। मन के बिना कोई, मन के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। आप समझना, योग्यता है ना, ऐसी योग्यता है, वर्तमान में हमारे ज्ञान की योग्यता है कि हम मन के माध्यम से ही आत्मा को जान सकते हैं। आप समझना, लेकिन उसमें होता क्या है, मन के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्ता है, लेकिन उसमें मन संबंधी विकल्पों का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता है। 2-4 बार ये तो सब समझने लायक, ये तो सब समझना, अंदर बाय हार्ट करने लायक वाक्य है। देखो, मन के बिना जुदा परिणाम स्वरूप में प्रवृत्ता नहीं, मन के बिना कोई जुदा परिणाम यानी ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का उपयोग, वो उसके बिना प्रवृत्ता नहीं। उससे स्वानुभव में मन जनित भी कहते हैं। इसके लिए स्वानुभव को कैसा कहते हैं, मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान मन के माध्यम से प्रवृत्त रहा है, इसके लिए उसको मन जनित भी कहा है। आप समझना, और उसको अतीन्द्रिय भी कहा है, क्योंकि उसका विषय अतीन्द्रिय है और उसका स्वभाव भी अतीन्द्रिय है। ज्ञान का स्वभाव अतीन्द्रिय और ज्ञान का विषय अतीन्द्रिय आत्मा, इसके लिए उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं। आप समझना, और वो जो ज्ञान है वो मन के माध्यम से ही प्रवृत्त रहा है, इसके लिए मन के माध्यम से मन जनित भी कह सकते हैं। आप समझना, दोनों में कोई विरोध नहीं है, समझने में विरोध नहीं है। आप समझना, अनुभव करना है हमें, तो आप समझना अनुभव में विरोध नहीं है, समझने में थोड़ा सा भेद है, लेकिन अनुभव में कोई विरोध नहीं है। स्वानुभव को अतीन्द्रिय कहना और मन जनित कहना, उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने, विवक्षा भेद है, यानी कहीं पे अगर आपको ये कहा जाए कि जीव ने मन के द्वारा आत्मा का अनुभव किया, अगर ऐसा कहा जाए तो आप ऐसा नहीं करना कि विरोध कर लेना, अरे नहीं ऐसा कैसे मन के द्वारा आत्मा का अनुभव किया। अरे भाई, वो जो ज्ञान है वो मन के द्वारा ही तो प्रवृत्ता है। समझना, उसकी योग्यता जो है वो तो मन के द्वारा ही प्रवृत्त नहीं की है। और मन का भी ऐसा है ना, कहने का मन की भी योग्यता कैसी है कि मूर्तिक पदार्थों को भी जान सकता है और अमूर्तिक पदार्थों को भी जान सकता है, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। इसके लिए कभी ऐसा कह दिया जाए कि ये मन जनित ज्ञान, ये मन के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया, अगर ऐसा कहा जाए तो भी कोई दोष नहीं है। और अगर ऐसा कहा जाए कि आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, यानी आत्मा तो उसका जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है, अगर ऐसा कहा जाए तो भी कोई दोष नहीं है। ज्ञान को मन के माध्यम से कहो तो भी दोष नहीं, और ज्ञान को अतीन्द्रिय कहो तो भी दोष नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, लेकिन उसको मन की माध्यम से उसकी प्रवृत्ति की योग्यता होने से मन का कह दिया, और स्वभाव अतीन्द्रिय होने से अतीन्द्रिय कह दिया। एक स्वभाव की ओर से कथन किया है और एक उसकी परिणमने की योग्यता की ओर से कथन किया है। कथन में भेद है ना, आप समझना, भेद किस में है, कथन में है, ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान का स्वभाव कैसा, अगर ज्ञान का स्वभाव की ओर से कहे तो क्या कह सकते हैं, ज्ञान अतीन्द्रिय है, और उसी ज्ञान को अब वो प्रवृत्ता मन के माध्यम से प्रवृत्त रहा है, तो उसको मन का कहा तो भी क्या हुआ, मन के माध्यम से प्रवृत्त रहा है, इसके लिए उसको मन का कहा। तो ये तो कथन भेद है, आप समझना, विवक्षा भेद है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। आप समझना, इसीलिए आत्मा का जो ज्ञान है वो तो अतीन्द्रिय ही है, तो उसको मन के माध्यम से कहा, क्योंकि वो मन के माध्यम से उत्पन्न होता होने से उसको मन का कहा, तो भी वो विवक्षा भेद होने से उसमें दूसरा कोई विरोध नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान में उत्पन्न होने वाले सर्व विरोधों का
अभाव करके क्या करो, आत्मानुभूति करो। बस इतना ही प्रयोजन है। इस बात यहाँ से आज हम यहाँ पे अपना विषय समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मातनो जय हो।